जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, तमाम राजनैतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं और तमाम तरीके के दावे भी कर रही हैं। जैसे कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में संजीवनी और महिलाओं को 2100 रुपए देने का दावा किया है। इसी मुद्दे पर हम खास बातचीत करेंगे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी से। आप बताइए जैसे कि जो तमाम और राजनैतिक पार्टियां हैं, ये वादे लेकर आ रही हैं, चाहे वो संजीवनी हो गया या महिलाओं के लिए 2100 रुपए की बात हो गई। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? स्वाभाविक सी बात है जब चुनाव आएँगे तो इस तरह की घोषणाएँ। लेकिन सवाल तो ये कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को क्या दिया और दिल्ली को बना क्या दिया? तो क्या अरविंद केजरीवाल बताएँगे कि उनका नाम राशन कार्ड में क्यों आज तक दर्ज नहीं हो पाया? आज लोग पेंशन के लिए भटक रहे हैं। जिन मकानों में आज गरीब वर्ग रहता है, ये कुछ समय के लिए दी गई इस तरह की योजनाओं से उनका कल्याण नहीं हो सकता। याद होगा जहाँ झुकी वहीं मकान का नारा दिया था। ये वही वर्ग है, प्रभावित वर्ग है जो आज आज तक अपने मकानों का सपना देख रहा है। और शीला जी के समय में याद होगा राजीव रत्न आवासीय योजना केवल अनाउंस नहीं हुई थी, बन के तैयार हो गई। उस समय केंद्र में भी मनमोहन जी की सरकार थी। जेएनयूआरएम के तहत और दिल्ली सरकार के साथ मिलकर के वो फ्लैट्स बनाए गए थे। लगभग 45,000 फ्लैट्स जो है पूरी दिल्ली में थे। नरेला और बापरोला से लेकर के मुजफ्फर तक पूरी दिल्ली में। अफ़सोस उनको वो घर तक नहीं दे पाए क्योंकि उसका नाम राजीव गांधी जी के नाम से था। तो अरविंद केजरीवाल बेईमानी से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो पूछे जाएँगे कि आबाकारी नीति में 21 साल के बच्चे को रोज़गार देना चाहिए था, आपने रोज़गार नहीं दिया। आज 21 साल का बच्चा जिस घर में रहता है, उसकी माँ चाहती है कि उसकी बेटी को रोज़गार मिले और वो माँ-बहनें जब अपने बच्चों को स्कूल से बस से जब पिक एंड ड्रॉप करने जाती हैं जिन पॉइंट्स पे वहाँ शराब के ठेके खोल देते हैं। तो अरविंद केजरीवाल अपने बचाव के लिए इस तरह की घोषणा कर रहे करें, लेकिन दिल्ली की जनता मान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरह से दिल्ली को बर्बाद और तबाह कर दिया है। अब वो कांग्रेस से एक उम्मीद लगा के बैठे। कांग्रेस का इतिहास रहा है। 15 साल में एक एमएलए पे रत्ती भर दाग नहीं रहा। यहाँ तो 10 साल में अरविंद केजरीवाल की पूरी कैबिनेट जेल चली गई। पूरी कैबिनेट के साथ-साथ वो खुद भी जेल चले गए और फिर कहते हैं कि जो मसला है वो अदालत में है, अदालत का जब फैसला आएगा हम अपने आप को अपराधी मानेंगे। अपराधी तो एक नज़र में आप मान चुके हैं और मैं विपक्ष का नेता होने के तौर पर, मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं गली-गली घूमा, पोल-खोल यात्राएँ हमने की, इसमें भ्रष्टाचार हुआ तभी ये लोग पकड़े गए और मान लीजिए चलिए हम कोर्ट के ऊपर भी यदि आपकी बात मान लें कि फैसले तक, लेकिन जो आबकारी नीति आपने चेंज की वो तो कोई दबाव में नहीं थी। वो तो आपने सहमति से बनाई और उस समय बनाई जब कोरोना काल में पूरा देश और दिल्ली करा रही थी, जहाँ लोगों को आपको हाथ थामने की ज़रूरत थी, मरहम लगाने की ज़रूरत थी, आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया। और आप उस समय शराब माफियाओं के साथ मिल कर के पॉलिसी बनाने पे काम कर रहे थे। जिस शराब का अधिकार 25 साल के युवा को तो आपने 21 साल में बदल दिया। 18 साल का बच्चा संविधान की रक्षा के लिए अपना मत देता है सरकार बनाने में और आप शराब पीने का अधिकार देते हैं रोजगार की बजाय। आप उन चौक-चौराहे पे ठेके खोल देते हैं जहाँ स्कूल की बसें रुकती हैं। आप महिलाओं के लिए स्पेशल ठेके खोलते हैं शराब के। आपने हर महिला को शराबी बना दिया। आप ये कहना चाहते हैं? आपकी उस पॉलिसी में स्पेशल पिंक शराब के ठेके खोलने की व्यवस्था अरविंद केजरीवाल ने की। तो ये क्या संस्कृति दे रहे थे इस देश को, दिल्ली को? तो बहुत सारे आरोप हैं, उनके जवाब इनके पास नहीं है, शायद इसलिए मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से भाग गए, इसीलिए पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया चुनाव से पहले ही हार गए, आम आदमी पार्टी पहले ही हार गई, अन्यथा वो अपनी सुरक्षित सीट को कभी छोड़ के नहीं भागते। तरफ जहां केजरीवाल बार-बार ये कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, हालांकि कांग्रेस भी दिल्ली सरकार में रही है, क्या लगता है आपको कि जो सुरक्षा का जिम्मा होता है वो सिर्फ केंद्र सरकार की होती है? तो अरविंद को पूछना चाहिए 2013 में शीला जी के खिलाफ वो आंदोलन कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि जी आप मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर हम सुधार के दिखाएँगे, चैलेंज किया था। जन लोकपाल देने की बात कही थी, 10 साल हो गए अब तो। लेकिन उस वो बात आप सवाल करिए, वो बात को घुमा देंगे। लेकिन उनके तमाम रिकॉर्ड आपके लाइब्रेरी में होंगे आपके चैनल के। आप पता करिए, क्या हुआ उनका? सच्चाई यही है कि आज ये राजधानी जो है देश की, वो क्राइम कैपिटल बन गई। और मुझे इस दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ प्रतिदिन जब मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा उस दौरान हम आंकड़े जारी करते थे और आपको जान के हैरानगी होगी कि देश के अंदर लगभग हर 5 से 8 मिनट में एक रेप की घटना एक महिला के साथ जो है इस तरह की घटना होती है और वो उसमें दिल्ली भी शामिल थी। तो आज जगह-जगह पर छोटे-छोटे व्यापारी हों, छोटी-छोटी दुकानदार हों, उनके यहाँ अपराधी आते हैं और आकर के बाइक से ठाएँ-ठाएँ गोली चलाते हैं और फिर उनसे जो उगाही करते हैं। तो ये राजधानी होगी लेकिन केजरीवाल साहब पल्ला झाड़ लेते हैं। देश के गृह मंत्री जी को तो देश की मान विभूतियों को अपमानित करने से जो समय नहीं है उनके पास। तो ये दिल्ली बिल्कुल मैंने जैसे कहा, दिल्ली का पूरा स्वरूप चेंज हो चुका है। दिल्ली कई बार बनी और उजड़ी
दावे के साथ कह सकता हूँ 15 साल शीला जी और कांग्रेस ने इस दिल्ली को बनाया और 10 साल में इस दिल्ली को भाजपा और आम आदमी पार्टी ने उजाड़ दिया। एक तरफ जहां पर वोट काटने के आरोप लगा रही है और राजनीतिक पार्टी, वहीं बांग्लादेशी रोहिंग्या को लेकर भी सियासत गर्मा गई है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, दुःख ये होता है केंद्र में बैठी जो सरकार है, जिसका जो आधार है वो धर्म है। वो कभी भी डेवलपमेंट या विकास के नाम पर या अपनी उपलब्धियों के नाम पर कभी भी चुनाव नहीं लड़ती। आज इनको रोहिंग्या की याद आई है। इस मुल्क का कोई भी ईमानदार, कोई भी निवासी जो इस मुल्क में पैदा हुआ है, क्या वो देश के खिलाफ कोई एक्शन या या कदम उठाने की बात कर सकता है? नहीं। ये देश की धरोहर, देश की एक-एक कहते हैं भूमि, ज़मीन, जंगल, जितने भी साधन हैं, जो नेचुरल संसाधन हैं, वो देश के लोगों का अधिकार है। सवाल ये उठता है कि आज ये जब बात निकल के आ रही है, तो इसकी जवाबदेही तो सरकार से होनी चाहिए। 10 साल से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में, सिस्टम तो उनके पास है। सरकार का तंत्र, खुफिया तंत्र दिल्ली सरकार का उनके पास है और केंद्र सरकार क्योंकि ये नेशनल टेरिटरी है, तो यहाँ पर गृह मंत्री जी का भी कार्यालय है। देश के प्रधानमंत्री यहाँ बैठते हैं। तो ये होम मिनिस्टर साहब कर क्या रहे हैं? और देश की सीमाएँ जो हैं, जवानों के पास तो हैं सुरक्षित, लेकिन देश की जो सरकार है, भाजपा सरकार, इनको जवाब देने की बजाय ये आरोप लगा रहे हैं, मुझे तो हैरानगी है। तो इनसे पूछा जाए कि भई बताइए ना अंदर आए कैसे? और ये इस तरह के षड्यंत्र और इस तरह की बातें भाजपा हर चुनाव में करती है और इसलिए ये चुनाव हारती है। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाजपा ये चुनाव फिर दिल्ली हराएगी भाजपा को और इसी वजह से हराएगी। इस तरह की नफ़रती जो बातें करते हैं, वही काम आम आदमी पार्टी के लोग करते हैं। जहाँ इनको सद्भाव के लिए उतरना चाहिए, वहाँ पर ये भगवान भरोसे दिल्ली को छोड़ देते हैं। तो ये थे हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की और वहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर हमलावर भी बोला। दिल्ली से आंचल श्रीवास्तव की रिपोर्ट, पंजाब की।